उत्तरी समंदर, खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगह। इसकी लहरें ऐसी ताकत से टकराती हैं जो देखने में सुंदर और डरावनी दोनों हो सकती हैं। पानी का विशाल विस्तार जो अक्सर धुंध और रहस्य में डूबा रहता है, अपनी सतह के नीचे कई राज छुपाए हुए हैं। सदियों से नाविक भाग्य और रोमांच की तलाश में इन पानी में उतरे हैं, लेकिन कई लोगों का अंत यही हुआ है। नाविकों को विशाल लहरों और तेज हवाओं से लड़ते हुए एक छिपे हुए खतरे का सामना करना पड़ा, इंचकेप रॉक। पानी की सतह के ठीक नीचे छिपी यह खतरनाक चट्टान एक खामोश शिकारी थी। कई जहाज इसके नुकीले किनारों से फट गए थे, जिससे दुख और निराशा की कहानियां पीछे रह गईं। मदद के लिए नाविकों की चीखें अक्सर तूफान की गर्जना में खो जाती थीं, अनसुनी हो जाती थीं। पानी के नीचे छिपी इस चट्टान ने कई जहाजों को डुबो दिया था। यह एक ऐसा खतरा था जिसने जान और सपनों दोनों को छीन लिया था। समुद्र अपनी भ्रामक शांति के साथ जहाजों को पास ले आता था ताकि वे छिपे हुए खतरे से चकनाचूर हो जाएं। लहरों के नीचे पड़े मलबे चट्टान के घातक आलिंगन की गंभीर याद दिलाते थे, लेकिन एक दयालु व्यक्ति इब्रब्रोथोक के मठाधीश मदद करना चाहते थे। वह इन अंधेरे समय में आशा की किरण थे। अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाने वाले मठाधीश बेरहम समुद्र में और जाने जाती हुई नहीं देख सकते थे। उन्होंने इस खतरनाक समस्या का समाधान ढूंढते हुए बहुत देर तक सोचा। उन्हें एक योजना सूझी, एक ऐसी योजना जो सरल और अनोखी दोनों थी। उसने इंचकेप रॉक पर एक घंटी लगाने का फैसला किया। उनका मानना था कि यह घंटी नाविकों के लिए चेतावनी का काम करेगी, उन्हें छिपे हुए खतरे के प्रति सचेत करेगी। यह एक साहसिक विचार था जिसके लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। उसने इंचकेप रॉक के ऊपर एक घंटी लगा दी। इसे लगाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मठाधीश का संकल्प अटल था। एक बार लगने के बाद घंटी एक प्रहरी के रूप में खड़ी हो गई, जो पास आने वालों को अपनी चेतावनी देने के लिए तैयार थी। यह विश्वासघाती पानी में आशा और सुरक्षा का प्रतीक था। अब घने कोहरे में भी नाविक घंटी बजने की आवाज सुन सकते थे, जो उन्हें खतरे के बारे में चेतावनी दे रही थी। घंटी की आवाज धुंध के बीच से निकलती थी, एक स्पष्ट और अचूक संकेत। यह खतरनाक पानी में नेविगेट करने वालों के लिए एक जीवन रेखा थी, जो उन्हें घातक चट्टान से दूर ले जाती थी। घंटी की आवाज पानी के पार जाती थी, तूफान में आशा की निशानी। इसकी झंकार एक याद दिलाती थी कि सबसे अंधेरे समय में भी सुरक्षा का रास्ता था। घंटी नाविकों के लिए एक भरोसेमंद साथी बन गई। इसकी आवाज समुद्र की अराजकता के बीच आश्वासन की किरण थी। इसका संदेश स्पष्ट था, इंचकेप रॉक से सावधान रहे। मठाधीश की दूरदर्शिता और दयालुता के कारण अनगिनत लोगों की जान बच गई। इंचकेप रॉक पर लगी घंटी एक किंवदंती बन गई, जो प्रकृति के प्रकोप के सामने करुणा और प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण थी। सर राल्फ दरोवर, एक दुष्ट समुद्री डाकू, ने इंचकेप बेल के बारे में कहानियां सुनी। वह मठाधीश की दयालुता पर हंसा। उसे बस खजाने की परवाह थी। जब जहाज इंचकेप रॉक पर दुर्घटनाग्रस्त होते थे तो वह खुश होता था। एक दिन और खजाना चाहता हुआ सर राल्फ इंचकेप रॉक के लिए रवाना हुआ। उसका जहाज द सी सरपेंट पानी को चीरता हुआ चला। जब वह चट्टान पर पहुंचा तो सर राल्फ ने गर्व और शक्तिशाली महसूस करते हुए घंटी को नष्ट करने का फैसला किया। सर राल्फ ने अपने आदमियों से उसे चट्टान पर उतारने के लिए कहा। उसके मन में एक भयावह योजना थी, एक ऐसी योजना जो कई नाविकों के भाग्य को बदल देगी। उसके आदमी उसके असली इरादों से अनजान, बिना किसी सवाल के उसके आदेशों का पालन करते थे। चट्टान फिसलन भरी और खतरनाक थी, लेकिन सर राल्फ दृढ़ निश्चयी था। समुद्र शांत था, सूरज चमक रहा था। यह एक उत्तम दिन था, या ऐसा ही लग रहा था। हल्की लहरें चट्टान से टकरा रही थीं, जिससे शांति का झूठा एहसास पैदा हो रहा था। नाविकों को सुकून महसूस हुआ, सर राल्फ के दिल में उठ रहे तूफान से अनजान। एक नीच हंसी के साथ उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और घंटी तोड़ दी। वह घंटी, जो समुद्र में खोए हुए कई लोगों के लिए आशा की किरण थी, टुकड़े टुकड़े हो गई। सर राल्फ की हंसी पानी में गूंज उठी, एक खौफनाक आवाज जिसने उसके आदमियों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। वह आवाज जो कई लोगों की जान बचा चुकी थी, चली गई थी। घंटी धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूब गई, उसकी झंकार फीकी पड़ गई। नाविक डर के मारे देखते रहे, जो हुआ था उसकी गंभीरता को महसूस करते हुए। समुद्र, जो कभी दोस्त था, अब एक विशाल क्षमा न करने वाला दुश्मन लग रहा था। सर राल्फ को कोई पछतावा नहीं हुआ,
उसे अपने बुरे काम पर केवल खुशी हुई। उसने अपने कार्यों का आनंद लिया, उपलब्धि की एक विकृत भावना को महसूस करते हुए। हालांकि उसके आदमी भय से भर गए थे, यह जानते हुए कि वे किसी भयानक चीज का हिस्सा रहे हैं। जैसे ही सर राल्फ और उसके चालक दल रवाना हुए, एक घना कोहरा समुद्र को ढक गया। एक बार साफ आसमान अब घनी अभेद्य धुंध से ढका हुआ था। जहाज धीरे धीरे चला गया। चालक दल परेशान था, अपने कार्यों का भार खुद पर महसूस कर रहा था। सूरज गायब हो गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ गलत लगा। हवा ठंडी हो गई और समुद्र पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। चालक दल को लग रहा था कि वे अब अकेले नहीं हैं, कोई अनदेखी चीज उन्हें देख रही है। लेकिन सर राल्फ को परवाह नहीं थी। वह केवल खजाने के बारे में सोचता था। उसका दिमाग लालच से ग्रस्त था, उसे अपने आसपास के खतरे से अंधा कर रहा था। उसने अपने आदमियों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जो धन की उसकी अतृप्त इच्छा से प्रेरित था। कोहरे में खोया हुआ जहाज बिना किसी मकसद के बहता रहा। उसका चालक दल उस घने घूमते हुए कोहरे से आगे नहीं देख पा रहा था जिसने उन्हें घेर लिया था। एक बार साफ रास्ता अब अनिश्चितता और भय का चक्रव्यूह था। दसी सरपेंट आंख बंद करके चला। उसका राजसी रूप अब कोहरे में एकमात्र छाया बनकर रह गया था। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, चालक दल तनाव बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। प्रत्येक लहर एक संभावित खतरा थी। चालक दल अब डरा हुआ, चिंतित था कि क्या होगा। उनके चेहरे, जो कभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अब भय के लक्षण दिखा रहे थे। वे आपस में फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें जहाज के चरमराने की आवाज से मुश्किल से सुनाई देती थीं। वे बस इतना सुन सकते थे कि जहाज चरमरा रहा है और लहरें उसके किनारों से टकरा रही हैं। कोहरे के भयानक सन्नाटे ने हर आवाज को बढ़ा दिया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण और अशुभ हो गया। सर राल्फ, उसका चेहरा डर से भरा हुआ, किसी भी चीज के लिए सुन रहा था जो उनका मार्गदर्शन कर सके। उसके कभी स्थिर हाथ अब कांप रहे थे, क्योंकि वह सुरक्षा या खतरे के किसी भी संकेत को सुनने के लिए दबाव डाल रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज कोहरे में गूंज उठी, जिससे हर चालक दल के सदस्य की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। उन्होंने किसी चीज से टक्कर मार दी थी, लेकिन क्या? दसी सरपेंट छिपी हुई चट्टान पर फंस गया, हिंसक रूप से हिल गया। इस टक्कर ने चालक दल का संतुलन बिगाड़ दिया, और जब उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो दहशत फैल गई। जहाज, जो कभी सर राल्फ की शक्ति का प्रतीक था, डूबने लगा। पानी अंदर चला आया और चालक दल खुद को बचाने के लिए हाथापाई करने लगा। उनकी उम्मीदें जहाज के साथ डूब गईं। इंचकेप रॉक, अब चुप, ने अपना बदला ले लिया था। समुद्र एक बार फिर शांत हो गया, गहराई के रहस्यों को समेटे हुए था, और जहाज एक स्मृति से ज्यादा कुछ नहीं था, कोहरे और लहरों में खो गया था। समुद्र मानो खुश हो कि बुरा समुद्री डाकू चला गया, फिर से शांत हो गया। कोहरा गायब हो गया और सूरज निकल आया। सर राल्फ के भाग्य की कहानी हर जगह फैल गई। बुरे काम करने वालों के लिए एक चेतावनी। इंचकेप रॉक अभी भी खतरनाक अच्छे कर्मों की शक्ति की याद दिलाता है। मठाधीश की घंटी, दयालुता और आशा का प्रतीक, कहानी सुनने वालों के दिलों में रह गई। इसने सभी को एक सबक सिखाया, हर कर्म का फल होता है।